मेरा नेक्स्ट शो है जो जयपुर में है 25 तारीख को। जयपुर कला में जी जयपुर। वहाँ पर भी शो करो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में सर ऐसे ना थोड़ा मुझे यदि कोई कॉन्टैक्ट मिलता है तो फिर मैं वहाँ भी शो करूँ। जी कितने सालों से आप वाटर कलर कर रहे हैं? वाटर कलर तो मैं कोई 4 साल हो गए मुझे। पहले मैं ऑयल पेंटिंग करता था। हाँ वॉल पेंटिंग और कैनवस, ये मेरा काम था टेरेस में। ओके। क्योंकि वहाँ आर्टिस्ट कॉपी वर्क लेते थे। हाँ। ये वहाँ के लोग हैं ना, जी। वो बोलते हैं कि इसका कॉपी वर्क चाहिए हमें, इसका कॉपी वर्क। तो मेरा काम यही था। ओके। तो मैं कॉपी वर्क ही करता था। ओके। तो वो बहुत इजी है कॉपी करना काम। हाँ। तो इसमें आपका ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्रिएट ही करते हो, जो सामने है उसको बस कॉपी कर दो।
जी जी तो कस्टमर वो आपसे आसानी से ले लेता है। वो मेरे हिसाब से थोड़ा बेहतर था, इसलिए कि मेहनत कम हाँ मेहनत कम, और दूसरी बात ऑर्डर है। ऑर्डर पे। तो वाटर कलर आप किसी से सीखा या अपने आप ही अपने अपने कोशिश से आपने किया है, कहीं से ट्रेनिंग ली आपने? ये कोई मैंने ट्रेनिंग नहीं ली इसकी किसी से। ओके। ये मेरा अपना ही, मैं पहले प्रोफेशनल स्केच बनाता था, हाँ हाँ। तो उसमें मुझे ऐसा लगता था कि यार कुछ मेरा अपना होना चाहिए, अपना क्या आइडेंटिटी होना चाहिए। अपना आइडेंटिटी होना चाहिए। तो फिर मैंने उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपने आप को मैंने कॉमिक आर्ट में आ गया। कॉमिक आर्ट में आ गया। जी, कॉमिक आर्ट में मैंने बहुत काम किया। उससे पहले पोर्ट्रेट में गया, मुझे लगा कि पोर्ट्रेट का यार वो लोग हैं ना जो अपने आप को ऐसे समझते हैं कि ये मुझे कैमरा ही निकाल के रख दे फोटो सामने। तो लाइव का काम है, लाइव के काम में बहुत सा होता है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल कैमरे जैसा आपने काम कर दिया। कैमरा है, हाँ, पेंटिंग तो पेंटिंग है। फिर बात समझ में आई कि यार लोग ज़्यादा क्विक भी समझते हैं कि जल्दी होना चाहिए काम। तो फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया था अपने कॉमिक का। अच्छा। तो जब फिर कॉमिक में आ गया मैं, तो फिर मुझे याद आगे से आगे टूटता गया, ब्रेकेज होती है काम में। तो जो प्रोफेशनल स्किल था ना मेरा, जी। वो ख़त्म होता गया। ओके। क्योंकि आर्टिस्टिक में एंट्री होती गई, तो कमर्शियल जो था वो बिखरता गया। अच्छा तो फिर मेरी मुलाकात हुई मारियो बोनाल्टी से, इटालियन आर्टिस्ट है। अच्छा अच्छा। उनका बहुत बड़ा रोल रहा मेरी लाइफ में। उनका क्या? रोल रहा, उन्होंने सो उनसे बात करके, उनसे मिलके आपके आर्ट में कुछ बदलाव आया? बहुत ज़्यादा बदलाव आया। उन्होंने ऐसे किया ना, मुझे अपने साथ काम पे ही रख लिया। अच्छा, तो कहाँ पे गए फिर? वो इटली में गए, हिंदुस्तान में, इंडिया में? वो इटली में। अच्छा, तो आपको इटली में ही थे तब, वो उनके साथ काम कर रहे थे? हाँ। ओके। तो मुझे उनके साथ काम करने को मिल गया। गुरु ऑर्डर ला देते और मुझे सिखाते भी कि यार तस्वीर ये कमर्शियल काम है, ये ऐसा है, ये आर्टिस्टिक में आओ। तो एक तरह से आपके गुरु गुरु कहें तो वही हैं? हाँ, दोस्त, गुरु, गाइड। हाँ, जो भी आप, कोई भी शब्द मेरे हिसाब से छोटा पड़ जाएगा। तो कितने साल वहाँ पे रहे आप इटली में उनके साथ? इटली में मैं रहा करीब 5 से 6 साल के करीब। ओके। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि जसवीर यहाँ है यार, आप यदि आप पेरिस चले जाओ ओके। तो उससे बेहतर आर्ट के लिए जगह कोई भी नहीं। तो फिर ये उनका डिसीजन था कि मैं पेरिस जाऊँ। ओके। तो फिर मैं मूव कर गया पेरिस में। वहाँ पेरिस फिर आर्ट का घर है। वहाँ तो यदि कोई आर्टिस्ट नहीं भी है वो भी बन जाता है। रोम और पेरिस दोनों सिटी को मैंने बहुत। तो वहाँ आप पेंटिंग ही करते रहे बस? हाँ, फिर मैंने ये सोच लिया था कि ज़िंदगी में काम तो मेरे पास और भी था, लेकिन मैं अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहता था इसमें कि। तो आप मतलब गुजारा कैसे होता था वहाँ पे? जो खर्चा वगैरह वो कैसे निकाल पाते थे? सिर्फ पेंटिंग से ही निकाल पाते थे? वो मैं लाइव स्केच बनाता था। अच्छा, वहाँ पे आप लाइव स्केच बनाते थे। ओके। लाइव स्केच बनाना, और जो पेंटिंग है ना, जी। या यदि मैं पेंटिंग करने लग गया तो आप मान लो कि आपने 10 पेंटिंग की है हाँ हाँ। हफ्ते में, हाँ हाँ। तो 10 में से आपकी 4-5 तो खरीद ही जाएगी लोग आपके। तो वो कहाँ करते थे आप? स्ट्रीट आर्ट करते थे, मतलब जहाँ से, मतलब बाहरी डिस्प्ले करते थे स्ट्रीट में? नहीं, उसे सेल नहीं करने के लिए होता था, क्योंकि वहाँ सेल नहीं कर सकते। अच्छा। तो वो ऐसा था कि लाइव में पेंटिंग बना रहा हूँ जी। लाइव में आपके पास लोग आएंगे। ओके। लोग आएंगे, आपसे पूछेंगे कि आपको मैं कुछ दे देता हूँ, आप मुझे ये पेंटिंग दे दो। ओके। यहाँ पैसे नहीं? हाँ, वो ऐसे प्रोफेशनल नहीं बात करेंगे आपसे। अच्छा। उनको मालूम है ये काम क्या किसके लिए कर रहे हैं, खाने पीने के लिए। तो वो आपको यही पूछेंगे कि यदि मैं आपको कुछ दूँ क्या, ये पेंटिंग आप मुझे दे दोगे? तो यदि हम यस बोले तो फिर वो डिस्कशन हो जाती कि भाई मैं इतना प्राइस दूंगा, वो बोलता है मैं इतना दूंगा। तो आपका काम है ना जो, वो करीब 70%, 60-70 वो सेल ऑन द स्पॉट ही हो जाता है, क्योंकि टूरिस्ट इतना
आप यूट्यूब खोल के देखना, पहले जब मैं वाटर कलर स्टार्ट किया था ना, तो वहाँ मेरे पास कोई काम घर पे आता था, सभी काम, लेकिन उसका इतना प्राइस नहीं रहता था। ओके, प्राइस लो प्राइस होता था और वहीं पे जैसे कह लो कि 300 यूरो पेंटिंग का, हाफ शीट का। इसका नहीं, इसका तो 500 तक मिल जाता था। अच्छा, इसका 500 यूरो। हाँ, 500 यूरो बिना फ्रेम के। अभी मैं इस लड़के से यही बात करता था, किससे? ये जो मेरे साथ में रहता है, अच्छा अच्छा। इससे यही बात चल रही थी, चाय पीने गए हम, तो बात ये चल रही थी कि देखो यार, फ्रांस में मैं काम शौकिया तौर पे काम किया, वहाँ आपको काम सेल करना है ना, तो किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, गैलरी के पास या किसी और के पास, जब आए तो 30% देने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी। वहाँ क्या है, लोग आपके पास आते हैं, लोग आपको बोलेंगे कि ये यार मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, मुझको देना, मेरी माँ का बर्थडे है, मुझको देना, ऐसा वहाँ का एक वो गिफ्ट देते हैं। अच्छा। तो वहाँ ये नहीं सोचा जाता कि क्या इसकी कीमत क्या है। वो आपको भी बोलेंगे यार आपने 2 घंटों में तो बना दिया, ठीक है, 2 घंटे आप वो आप कंपेयर करके बोलते हैं कि हमारी जो है ना 90 यूरो 70 यूरो जो रेशो है पर डे की, आपने 2-2.5 घंटों में बना दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यार 300 ले लें, ठीक है, तो 300 आपको मिल जाएगा। आपको काम को संभाल कर घर पर भी नहीं रखना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो वहाँ मैं बात कर रहा था कि वहाँ 300 में सेल होती थी। यहाँ ये पेंटिंग है जो सामने है, पेंटिंग कोई भी इनमें से लगा लो, इनकी वैल्यू तो ज़्यादा है। यदि हम किसी से बात करते हैं कि यार इसकी जो 35,000 है, तो 35,000 350 यूरो बना, 350 यूरो बना, तो कंपेयर करते हैं कि वहाँ बिना फ्रेम के 350 यूरो मिल रहा था, यहाँ इसको फ्रेम करवाया, इतनी टेंशन, वहाँ से यहाँ लाए, यहाँ रहने का खर्च, वो यदि डाले तो करीब एक पेंटिंग 45 to 50 जाएगी। मतलब हिंदुस्तान में अगर देखें तो मोल भाव ज़्यादा करते हैं। हाँ, तो यहाँ क्या है कि मैं सोचता हूँ कि 8 जहाँ तो मुझे वो अभी तक वो नहीं मिला, क्या बोलते हैं इसे, अभी तक प्लेटफॉर्म नहीं मिला, जहाँ तो वो बात थोड़ी अलग है। लेकिन यदि वो नॉर्मल बेस पे देखा जाए तो फ्रांस में आर्ट बहुत ज़्यादा बिक जाता है, दिखता है। कॉमिक स्केच ही बनाना है, पोर्ट्रेट ही बनाना है, तो कम से कम आप 50 यूरो तो लोगे, 10 मिनट में कॉमिक स्केच बन जाता है। मतलब यहाँ से जब कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो फिर आप वहाँ से यहाँ क्यों आए फिर? अभी आया नहीं तो वही। अच्छा, आप वहीं पे बेच रहे हैं अभी? हाँ। कहाँ पे आप? मैं मेट्रो 5 पे हूँ, पेरिस में रहते हैं अभी? लूमियर बस स्टॉप का नाम है, वहीं मैं रहता हूँ। तो अभी आप वहीं पे सेटल हैं, सिटीजनशिप ले लिया आपने? सिटीजन वहाँ नहीं, वो बड़ी मुश्किल से देते हैं। Okay. 10 साल भी गुजर जाते हैं, 20 के तो 20 साल हो गए हैं। Okay. मेरे जो जानकार हैं, मतलब आपकी फैमिली वगैरह सब वहीं पे सेटल हैं, आप लोग वहीं पे, मतलब वहीं पे बस गए फ्रांस में? मेरे भाई है वहाँ एक। अच्छा। 2 भाई थे, दूसरा भाई इसीलिए छोड़ा है कि उसको लगा कि यार यहाँ का एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम पड़ा है। हाँ। उसने ये सोचा। दूसरा भाई मेरा, उसको ऐसा था कि यार ज़िंदगी में पैसे कमाने हैं, ठीक है, यहाँ वो भी आर्टिस्ट है, यहाँ वो देख चुका था कि यहाँ का क्या है। एक यदि आप कमर्शियल भी काम करते हो तो मतलब आपको मिलता क्या है, कमर्शियल पे भी कुछ भी नहीं मिलता, तो आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। वहाँ ऐसा नहीं है। तो आपको क्या लगता है वहाँ पे आप इसी तरह से ही जीना चाहते हैं या वहाँ पे कई बड़े स्केल में भी एग्जीबिशन करना चाहते हैं? अब तो मैंने वो सब छोड़ ही दिया ना। अच्छा। जैसे देखो कि मैंने वो कॉमिक, पोर्ट्रेट या लाइफ पे ऑन द स्पॉट काम को सेल करना हो तो बंद ही कर दिया। अच्छा। क्योंकि मैं अब सोचता हूँ लाइफ है ही कितनी, जिंदगी है ही कितनी, इसमें आप अपने आप को काम करते जाओ प्रमोटर और स्पॉन्सर देने वाले आपको बहुत मिल जाएगी वहाँ पर। ओके। हाँ, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जब मैं वहाँ था तो मुझे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका से बहुत ऑफर थे। अब भी ऑफर है कि हमारे साथ काम कर लो,
लेकिन मैं चाहता हूँ इंडिविजुअली Individually. अपने आप में आप सामने हूँ, किसी को 30% 40% क्यों दूँ? वही तो यहाँ तो यही दिक्कत है। मैं ये सोचता हूँ यदि वो 30-40% हम लोग है ना, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जितने भी हम आर्टिस्ट हैं, पहले तो आर्टिस्टों में ऐसा हो चुका है कि वो एक दूसरे को आगे नहीं आने देते। क्या है कि